जी स्टूडेंट, आपने अब तक बहुत चीज़ों की तैयारी कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दरख्शा किताब का ऑब्जेक्टिव मुकम्मल फाइनल हो गया होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपने फाइनल कर लिया होगा, जहाँ से भी पढ़ा हो, या मेरे चैनल से पढ़ा हो, या मेरे पास से पढ़े हो, या आपने कहीं से पढ़ा हो। लेकिन अब आपके मसला आता है कि कुछ असबाब के खुलासे आपसे पूछे जाते हैं कि इन असबाब के खुलासे बताइए। आइए मैं आपके सामने आज 4 असबाब के खुलासे रखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको याद किया तो इंशाअल्लाह आपके 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी किताब जो है दरख्शा, उसका पहला चैप्टर है हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल। उसका खुलासा इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले कॉपी की आप जी सेक्शन बी के ही अंदर आएगा। सेक्शन ए में आपका रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आपके आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और असबाब के खुलासे आते हैं। तो देखिए, जिस सेक्शन में हो आपको वहाँ डाल देना है और उसका नंबर डाल देना है, और बी को लिखना है। अगर इम्तिहान में खुदा न खास्ता आया कि हम्द का खुलासा, तो आप बालिग 20 सेंटर में डालेंगे पेज के हम्द का खुलासा। और कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने उन तमाम इस असबाब के हम बिल्कुल निचोड़ और शॉर्ट में लिखा है ताकि बच्चों को याद करने में परेशानी भी नहीं हो और कम वक्त में इसका काम भी हो जाए। देखिए, लिखेंगे हम्द का खुलासा। हम्द का खुलासा, ये हो गया आपका हम्द का खुलासा। उसके बाद लिखेंगे कि इस हम्द में शायर ये कहना चाहते हैं, पहले लिख सकते हैं शुरू में आप, उससे अच्छा भी रहेगा कि ये हम्द जो है शबनम कमाली के लिखा हुआ हम्द है। ये शबनम कमाली का लिखा हुआ हम्द है। इस हम्द में शायर ये कहना चाहता है कि खुदा दोनों जहां को पैदा करने वाला है और उसकी पाक ज़ात ऐसी है कि ना कोई उसकी बराबरी कर सकता है। वह दोनों जहां को रोज़ी देता है, सारी दुनिया का मालिक है। सारी दुनिया का मालिक है, तमाम जानदारों की मौत और ज़िंदगी का मालिक है। सारे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसका जलवा नज़र आता है। देखिए, ये आपके बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 लाइन में आपको इस सबक के निचोड़ दे दिया गया है कि अल्लाह की तारीफ की गई है कि खुदा दोनों जहां का पैदा करने वाला है। उसकी पाक ज़ात ऐसी है कि ना कोई उसकी बराबरी कर सकता है, और वह दोनों जहां को रोज़ी भी देता है। सारी दुनिया के मालिक है, तमाम जानदारों की मौत और ज़िंदगी का मालिक है। सारे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसका जलवा नज़र आता। बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ में दे गया है ताकि आपका काम भी हो जाए और इम्तिहान में नंबर भी आपका आ जाए। ये आपका 1 हो गया। देखते हैं नंबर 2 में, रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तर्ज करें, है ना। ये इम्तिहान में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया जाता है। कैसे लिखेंगे आप? सुनिएगा। रुकैया भाभी जो सबक है ये सुहैल अज़ीमाबादी के लिखा हुआ एक अफसाना है। रुकैया भाभी का सरापा ये था कि वह सुबह उठकर काम शुरू कर दिया करती थी। उनका ज़माना अब बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होते थे, यानी कि खादिमा होते थे। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर रह गया था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना पकाता था। फिर रुपयों की बड़ी तंगी थी कि पहले वह हज़ारों रुपया माहवार यानी कि महीने में अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपया माहवार यानी कि महीने पर एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मिलते थे। ले देकर यह उनकी आमदनी थी और अखराजात अपनी जगह पर। उसके बावजूद रुकैया भाभी हर किस्म की इमदाद गरीबों को किया करती थी। गरीब बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, गरीबों की शादी वगैरह सब किस्म के अच्छे कामों में उनकी ज़िंदगी में तो यही उनका सरापा था। मालूम हुआ कि सुबह से शाम तक क्या काम वो करती थी। उन तमाम चीज़ों को सुहैल अज़ीमाबादी ने इस अफसाने में जिक्र किया है। ये आपके हो गए अफसानों का खुलासा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 में कि सुहैल अज़ीमाबादी उर्दू के किस अफसान नगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों।
जवाब लिखेंगे कि सुहेल अज़ीमाबादी प्रेमचंद से सबसे ज़्यादा मुतासिर थे क्योंकि वह हर काम में उनका साथ देते थे और जब भी मौका मिलता तो उनको समझाते थे और कभी कभी उनकी इस्लाह भी कर दिया करते थे, इसलिए उनसे ज़्यादा मुतासिर थे। बिल्कुल मुख्तसर में शॉर्ट में आपको दिया गया है ताकि कोई भी इम्तिहान में क्वेश्चन आए तो आसानी से आप लिख सको। देखते हैं नंबर 4 में कि अफसाना भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों। सुनिएगा, भाभी जान के उस किरदार ने हमको मुतासिर किया कि जब खुशहाल थी तो गरीबों की मदद करती रहती थी, लेकिन जब गरीबी आ गई तो भी गरीबों की इमदाद करना उनकी ज़िंदगी से नहीं गया। बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ में सिर्फ 3 लाइन में आ गया कि भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों। जवाब है कि भाभी जान के उस किरदार ने हमको मुतासिर किया कि जब खुशहाल थी, पैसे वाली थी तो गरीबों की खिदमत तो करती थी, लेकिन जब गुर्बत और गरीबी आ गई तो भी गरीबों का इमदाद करना उनकी ज़िंदगी से नहीं गया। यही मुझे उनकी सबसे आदत पसंद थी, जिसको शायर ने पेश किया है। अब आइए देखते हैं 5 में कि इम्तिहान में आता है, ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर के में आता है कि बिहार के चंद अफसाना अहम नगारों के नाम लिखिए। चंद अहम अफसाना नगारों के नाम लिखिए। लिखेंगे नंबर 1 अफसाना नगार कौन है? अब्दुस्समद। नंबर 1 अब्दुस्समद, देखिएगा ये अब्दुस्समद हो गए। 2 में शौकत हयात और 3 में शमूइल, ठीक है, और 4 में हसीनुल हक और 5 में कासिम खुर्शीद। इसी तरीके से ये मर्द हो गए, यानी कि खवातीन में पूछेगा कि आप बिहार के चंद या 2 या 3 अफसानागार जो है खवातीन यानी कि औरतें हैं उनके नाम लिखिए, तो इंशाल्लाह उसको मैं आगे आपको दूंगा। ये हो गए बिहार के चंद अफसानागार जो मर्दों में हैं, उनके ये 5 नाम हो गए। ये आपको याद करना होगा, इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले की BBI। बिल्कुल ये क्वेश्चन चुना गया है जो इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले किए। तदरीसी यानी कि उनके पढ़ने पढ़ाने का अंदाज क्या था, उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कैसे शुरू किया, उसके बारे में आप क्या जानते हैं 5 जुमलों में लिखिए। देखिएगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर उनकी महारत थी, तो हम जवाब देते हैं कि नफ्सियात पर। ठीक है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उन्होंने लंबे ज़माने तक पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। नफ्सियात के उस्ताद की हैसियत से मुल्क भर में उनका चर्चा था। क्या था? चर्चा था। सबसे पहले 1938 में पटना कॉलेज में लेक्चरर हुए और 1953 यानी कि 1953 में शोबे नफ्सियात हुए और 1974 यानी कि 1974 में उस मुलाजमत से अलग हो गए। ये उनके बारे में हो गया कि कब उन्होंने पढ़ाई शुरू किया, कब उन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ काम किए। ये आपको 2-3 डेट दिए गए हैं जो आपके इम्तिहान में लिखने के लिए बहुत काफ़ी है। अब आप देखते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के नफ्सियात का जिक्र कीजिए कि उन्होंने कैसे काम किया है, किस तरह काम किया, उसके बारे में आपको जानना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुसलसल 26 साल पढ़ने पढ़ाने का काम किया, बहुत सारे तजर्बात किए और कई किताबें लिखी। उन तसनीफ में चंद किताबें हैं, वो नफ्सियात नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। तसनीफात उसको ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, गलती से लिखा गया है ते स्वाद नून फे, ये तसनीफात। फिर से लिखता हूँ तसनीफात, क्या रहेगा? ते स्वाद नून ये फिलियफा, तसनीफात का जिक्र कीजिए, यानी कि उन्होंने क्या क्या लिखा है और कब लिखा है इसके बारे में आपको पूछ रहा है। लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुसलसल 26 साल पढ़ने पढ़ाने का काम किया, बहुत सारे तजर्बात किए और कई किताबें लिखी। उनके तसनीफ में चंद किताबें शामिल हैं। 1 ज़ख्म के फूल, 2 अनोखी मुस्कुराहट जो सबसे इनकी अहम किताब है, ये आपको लिखने की मिल सकती है। एक और देता हूँ आपको जो बहुत ही बेहतरीन है, जो इम्तिहान के ताल्लुक से बहुत ही करामत चीज़ है।
محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے. سنیے گا, محمود کے کردار پر, محمود کیسا لڑکا تھا, اس کی زندگی کیسے گزری ہے, یہ آپ سے امتحان میں پوچھا جاتا ہے. ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے. یہ آبجیکٹو آئے گا کہ ڈاکٹر محمود کس سبق کے کردار ہے. بولیں گے کہ محسن جو صاحب کا جو لکھا ہوا ہے افسانہ فرار ہے, اس کے محمود کے ہم مرکزی کردار ہے. 10 سال کی عمر میں محمود کی والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آخر میں مجبور ہو کر اپنے ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں. کون؟ محمود. بہت سارے مصیبتوں کے سامنا کرتے ہوئے آخر کار پڑھائی شروع کیا اور پڑھ کر مقابلہ جاتی امتحان پاس کیا اور ڈپٹی کلکٹر بن گیا. یہ مختصر میں دیا گیا ہے کہ محمود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے, اس میں آپ کو بالکل صاف لفظوں میں دیا گیا ہے کہ افسانہ فرار کا مرکزی خیال, جو امتحان کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو یاد کرنا, ہر سال امتحان میں پوچھا جاتا ہے. افسانہ فرار کا مرکزی خیال پیش کیجیے. سنیے گا, افسانہ فرار ڈاکٹر محمد محسن کی خوبصورت تخلیق ہے جس میں افسانہ نگار نے ایک نوجوان طالب علم کی کہانی کو پیش کیا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور ہاسٹل میں ایک مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے, لیکن دوستوں کے بہکاوے میں آ کر ان کے رنگین ماحول کی طرف جھک جاتا ہے. ماں باپ کی لڑائی جھگڑے بھی دیکھتا رہتا ہے تو ماں باپ کی لڑائی جھگڑے سے متاثر ہو کر خوف زدہ ہو جاتا ہے. آخر کار عورت ذات سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یہ آپ کے ہو گیا فرار کا مرکزی خیال. فرار کا مرکزی خیال. اب ایک اور چیز ہے جو امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آخری چیپٹر ہے اس ویڈیو کے تعلق سے. قمر جہاں کے حالات آپ کو یاد کرنا ہوگا اور اس میں آپ کو 2-3 کوشچن آبجیکٹو ملیں گے جو امتحان میں ہر حال میں آتے ہیں. سنیے گا, قمر جہاں کے حالات زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے. لکھیں گے آپ کہ ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 سمستی پور میں ہوئی. یہ ضلع ہو گیا سمستی پور. کب ہوئی؟ 51-52 میں ہوا اور ضلع ہو گیا آپ کو سمستی پور میں. ان کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا. یہ بھی آپ کو ہو گیا کہ آبجیکٹو کوشچن میں کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا. ان کا خاندان اعلیٰ جانا جاتا تھا. ان کے گھر کے تمام افراد علم سے دلچسپی رکھتے تھے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ چلی گئی اور اس جگہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کیا. اردو ادب سے کافی لگاؤ تھا, اس لیے 1966 سے ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا. یہ ہو گیا آپ کو کہ امتحان میں آئے گا کہ سب سے پہلے افسانہ کب لکھا؟ 1966 میں. ایک اور سوال آئے گا کہ قمر جہاں کے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو جنون وفا. یہ تمام چیزیں آپ کو یاد کرنے تھے جو ہم نے آپ کو دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر جو اور بھی یہ اسباق کے خلاصے ہیں جیسے کہ انڈیا گیٹ ہے, کھڑا ڈنر ہے, اور اس کے بارے میں بجلی کا کھمبا ہے, انشاءاللہ تمام کو پیش کروں گا. آپ ویڈیو کو دیکھیے اور ویڈیو کو شیئر کے ساتھ لائک کیجیے گا. پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں, تب تک کہ اللہ حافظ.